तो आत्मदेव जी दुखी थे, क्यों? संतान नहीं हो रही थी, और संतान ना होने की वजह से इतने दुखी हो गए श्री आत्मदेव जी, आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। एक संत ने उनको रोक लिया, कहा भाई रो क्यों रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मेरा नाम आत्मदेव है। बोले बताओ, नाम तुम्हारा आत्मदेव, कर रहे हो आत्महत्या? क्यों, कारण क्या, ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे संतान नहीं है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। संत ने ललाट देख करके बता दिया, बोले 7 जन्मों तक तुमको बालक नहीं होगा, इस जन्म तो भूल ही जाओ। भैया ठाकुर जी ने तुम्हारे जीवन में भार कम दिया है, प्रसन्न रहो ना। बालक होंगे, उनकी देखभाल करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, पूरे दिन उन्हीं में व्यस्त रहोगे। अब जितना समय बालकों को दोगे उतना समय ठाकुर जी को दे दो, खुश रहो। आत्मदेव जी बोले आप क्या जानो, आप तो सन्यासी हो, आपको क्या पता गृहस्थ के जब बालक नहीं होता कितना दुख होता है। मुझे तो संतान चाहिए, और यदि मुझे संतान नहीं मिली तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और महाराज जी सुनिए, आप संत हैं ना, आप बहुत भजन करते हैं, आप भजन का प्रसाद सबको देते हैं, मुझे प्रसाद दीजिए, मुझे संतान दीजिए, नहीं मिलेगी तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। संत बेचारे दया आ गई उनको। संत ने कहा देखो वैसे तो तुम्हें संतान 7 जन्मों तक नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी जिद है तो ये लो। झोले में से फल निकाल करके दे दिया और कहा 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को कहना 5 नियमों का पालन करे और इस फल को खा ले। क्या है नियम? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। कोई भी माता जैसे ही पता चले कि गर्भ में बालक है, इन 5 नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दे। सबसे पहला, जब तक बालक जन्म ना ले सत्यम, सत्य बोले। यदि वे चाहते हैं कि उनका बालक श्रेष्ठ हो तो बालक के जन्म के बाद उसकी परवरिश करोगे, उससे काम नहीं चलेगा। मां के गर्भ में बालक जब होता है उस समय मां की विचारधारा जैसी होगी, उस समय मां का रहन सहन जैसा होगा, उससे बालक पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला सत्य बोले। दूसरा शौचम यानी पवित्रता रखे, अपने आसपास भी शुद्ध रहे, शुद्धता रखे, खुद भी शुद्ध रहे। सत्यम शौचम। तीसरी बात दया, शत्रु पर भी दया करे उस समय। दानम, हर दिन जब तक बालक जन्म ना ले किसी एक वस्तु का दान करे, वस्त्र का दान करे, अन्न का दान करे, धन का दान करे, बर्तन दान करे, जो उसका मन करे, हर दिन बदल बदल करके दान करे जब तक बालक जन्म ना ले। सत्यम शौचम दया दानम। और सबसे कठिन, वैसे तो ये सभी कठिन है, इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं 9 महीने की तपस्या मां की, यदि वो तपस्विनी बनकर के 9 महीना साध ले तो बालक साधारण नहीं होगा। माताएं पिता कहते हैं नए बालक जब जन्म लेते हैं घर में, बोले महाराज जी बालकों को पालना कम तपस्या है, उनको पाल पोस के बड़ा करना खिलाना ठीक है, परंतु उससे भी तगड़ी तपस्या है जब मां 9 महीने बालक को गर्भ में रखती है। उस समय तपस्विनी की तरह यदि वो अपना जीवन व्यतीत करे और इन 5 धर्मों का पालन करे। 5वां क्या है? एक भुक्तुम तु भोजनम, अधिकतर फलाहार लेवे, भोजन एक ही बार करे, ज्यादातर फल के आहार पर ही और पौष्टिक भगवत प्रसाद को सेवन करे। यदि ये 5 नियम पालन कर ले कोई मां, श्रीमद् भागवत कहती है तेन पुत्रोति निर्मल, उसका पुत्र या तो ठाकुर जी ही आएंगे या ठाकुर जी का अंश आएगा, तो साधारण नहीं होगा। आप कितने भी श्रेष्ठ लोगों को जिन्होंने भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में अपना नाम आज तक जिनका प्रज्वलित है, उनकी मां का जीवन देख लेना, उनकी मां की तपस्या देख लेना, श्रेष्ठ ही रही होगी। मां की तपस्या और पिता के सत्कर्म ही पुत्र को प्राप्त होते हैं। प्रहलाद जी महाराज एक राक्षस कुल में जन्मे थे, पिता उनके राक्षस थे, लेकिन बहुत बड़ी कृपा रही कि जब
कयाधु यानी कि हिरण्यकश्यप की पत्नी जिस समय गर्भवती हुई, उस समय हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया, अमर बनने के लिए, अमर की तपस्या, अमर का वरदान मांगने के लिए तप करने चला गया था हजारों वर्ष के लिए। और उस समय कयाधु गर्भवती थी। तब नारद जी ने सही समय जान करके और कयाधु जी को आकर के कथा सुनाई, नियम बताए, और उसी का परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। गर्भ का समय बहुत श्रेष्ठ होता है। तो संत ने फल दे दिया और कहा आत्मदेव जी जाओ अपनी पत्नी को फल खिला देना, ये 5 नियम है, इनका पालन अपनी पत्नी से करवाना। अब आत्मदेव जी की जो पत्नी थी वो थी धुंधुली। उसके विषय में भी उसका परिचय भी दिया गया यहां पर। कैसी थी? क्रूरा, क्रूर थी। और कैसी थी? बहुजल्पिका। बहुजल्पिका मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाली। बहुजल्पिका, क्रूरा। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। क्रूर थी, बहुजल्पिक थी। और कैसी थी? कलह प्रिय। लड़ाई में उसको बहुत मजा आता था। और ये हम नहीं है क्या? बताओ, कथा के लिए आपको पूरे नगर में प्रचार करना पड़ेगा, तब भी 10 लोग आएंगे। लेकिन भीड़ इकट्ठी करनी हो, 2 लोग लात घूसा शुरू कर दो, अपने आप भीड़ आ जाएगी। मोहल्ला के भी झांक झांक के देखेंगे वो क्या हो रहा है। कलह प्रिय हम भी हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधुली, ये कथानक मैं बता रहा हूं, वास्तविकता में ये कौन है? हमारी आत्मा ही आत्मदेव है और हमारा मन ही धुंधुली है। आत्मदेव चाहता है कि श्रेष्ठ गुण हमारे भीतर जन्म लेवे, लेकिन मन नहीं चाहता। मन रूपी क्या नाम है इसका, धुंधुली, वो क्या कहती है? आत्मदेव कहता है ये लो संत। अच्छा संत कौन है? ये कथा आदि जो आप लोग सुन रहे हो, कथा में जो वचन है, यही वो फल हैं। जो फल आप अपने मन रूपी पत्नी को खिलाओगे तो उसका एक बालक जन्म लेगा, सत्कर्म रूपी बालक जन्म लेगा। अब आप क्या करते हैं कि कथा आदि सुनकर के वक्ता के मुख से सुनी गई वार्ता का फल लेकर के जाते हो, मन से कहते हो चलो इस फल को खा लो, इस फल को जीवन में उतार लो। लेकिन मन क्या कहता है? धुंधुली क्या कहती है? अरे राम राम राम, बताओ फल खाने से कोई बालक जन्म लेगा? ये फल लिया है पता नहीं कहां से, अब फल खा भी लूंगी, बालक गर्भ में आ भी गया तो बालक गर्भ में आ जाएगा तो जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, जहां चाहूंगी जाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बंध जाऊंगी 9 महीने के लिए, बड़ा बेकार हो जाएगा जीवन तो। और धुंधुली फल ले तो लेती है लेकिन खाती नहीं है। मन कथा रूपी फल को ग्रहण तो करता है लेकिन जीवन में उतारने नहीं देता। और क्या कर देता है? उसको कोने में फेंक देता है। वही धुंधुली ने किया, धुंधुली ने भी फल फेंक दिया। घर में एक बाज गैया थी, गैया ने वो फल खा लिया और बहाना बनाते हुए आत्मदेव जी से धुंधुली कहती है मैं जा रही हूं मायके, अब 9 महीने गर्भ में बालक रहेगा, आप तो व्यस्त रहे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मां मेरे माता पिता बहनें मेरा ध्यान रखेंगी, 9 महीने बाद मैं आऊंगी, 1 वर्ष बाद आऊंगी जब बालक जन्म ले लेगा। और धुंधुली वहां जाती है, अपनी सहेली को बहुत सारा धन दे देती है, बोले तुम गर्भवती हो, 9 महीने बाद जो बालक हो मुझको दे देना, मैं तुमको धन दे देती हूँ, तुम्हारे घर में पहले से 6-7 बालक हैं, एक बालक मुझको गोद दे देना, मैं पति को जाके बता दूंगी तो मेरा ही हुआ है, कौन सा वो देखने आ रहे हैं यहाँ पे। और यही किया। धुंधुली ने 1 वर्ष बाद अपनी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र बता करके घर ले आई। आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए। बालक का नाम नारायण रखना चाहते थे लेकिन धुंधुली बोली मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव जी बोले जो तुम्हारी रुचि। तभी सेवकों ने आके बताया महाराज बधाई हो, आपके घर दूसरे बालक ने जन्म लिया है, क्योंकि आपकी गौशाला की गैया ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव जी नाचने लगे, दौड़ करके गए तो देखा बालक तो बिल्कुल मानवों जैसा था, कान उसके गऊ जैसे थे, नाम गोकर्ण रखा। एक तर्क तो यह भी है कि गोकर्ण नाम इसलिए रखा। दूसरा तर्क क्या है? गोकर्ण का मतलब क्या होता है? गो माने होता है बंधुओं ज्ञान, कर्ण माने कान। जो कान से केवल ज्ञान को ही स्वीकार करे उसको गोकर्ण कहते।
आज 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक 3 बजे से 7 बजे तक आप सब गोकर्ण हो, क्योंकि आप केवल अपने कर्ण से ज्ञान ही सुन रहे हो। यहां कोई फालतू बात तो हो नहीं रही, कोई संसारी चुटकुल्ले तो सुनाए नहीं जा रहे, कोई भद्दे गीत तो गाए नहीं जा रहे। अरे कहां तक कहोगे? इतना तो आपने पूर्व साल में भी इतनी देर तक बिना फोन के नहीं रहे होंगे जितना अभी रह लिए हो आप। 3 बजे से अभी कितने बजने को आ गए? ये गोकर्ण, क्या बता रहा था मैं? हाँ, गोकर्ण। बड़े पुत्र का नाम धुंधुकारी और छोटे पुत्र का नाम गोकर्ण। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधुओं बच्चों पर आजकल एक नए गुरुजी आ गए मार्केट में, गूगल गुरुजी, वही नाम रखते हैं बच्चों का। पंडित जी केवल आप तो हमको अक्षर बताओ। एक अभी कोई माता जी मिली थी मुझे, वो बोली ऐसा ऐसा अक्षर आया महाराज जी, उस पर क्या नाम रखूं? मैंने क्या अक्षर है? बोले ट ट ट अक्षर है। अब ट पे क्या नाम रखूं? मैंने कहा मैया हम देख के बताएंगे, सोच के बताएंगे। बोले गूगल ने तो बहुत सारे नाम बताए मेरे, तो उसी पे रख दो फिर। देखो, ऑप्शन कहीं भी देखना बुरी बात नहीं है, पर बालकों का नाम किसी भजनानंदी व्यक्ति से रखवाओ। वे जो नाम कहें वही बालकों का नाम रखना चाहिए, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधु। अजामिल की कथा आती है ना भागवत में। अजामिल के साथ क्या हुआ था? बस संतों ने ये कह दिया था, बोले अजामिल इतनी दक्षिणा दे दो, तुम्हारा जो अगला पुत्र घर में जन्म ले उसका नाम नारायण रख देना। नारायण कोई बहुत महंगा नाम नहीं है, बहुत क्लिष्ट नहीं, दूर नहीं जरूरत, सबको पता नारायण। अजामिल ने ये भी कह दिया, बोले बड़ा पुराना सा नाम है, कोई नया धर दो। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, संत कह रहे हैं तो फिर नारायण ही नाम रख देंगे। और उसका प्रभाव देखा, जिस अजामिल को यम के दूत ले जाने लगे, केवल उसके पुत्र के नाम की वजह से उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। नाम कौन रखता है बालकों का, इससे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भैया बच्चे जब जन्म लेना घर में, पहले से सोच लिया करो। जिस समय पता चले कि घर में बालक आने वाला, उसी समय सोच लो कि हम किन से नाम रखवाएंगे। गूगल से नहीं। नाम अच्छा, क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, क्वांटिटी बहुत सारी मिल जाएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाएगा फिर वो बालक। वो तो संत के द्वारा ही रखवाओ। नाम का प्रभाव हुआ, दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी तो महान दुष्ट हो गया और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी माता पिता पर हाथ उठाने लगा, गलत काम करने लगा, वैश्याओं के साथ रहने लगा, मदिरा पान करने लगा। माता पिता से धन मांगता, नहीं देते तो उनको मारता। गोकर्ण जी तो गुरुकुल में पढ़ते थे, घर रहते ही नहीं थे। पिताजी आज सोचने लगे, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का था, ये मैंने क्यों मांगा, इसके लिए इतना रोया मैंने पहले ही कहा था बंधुओं, प्रकृति जो नहीं दे उसको ना में ही स्वीकार करो। प्रकृति से रो करके और बार बार कुछ ना कुछ यत्न करके प्रकृति से छीनोगे किसी वस्तु को, तो वो वस्तु आपको कष्ट ही देगी। इसलिए जो सहजता में मिल जाए उसको माथे से लगाओ, और जो ना मिले उसको भगवत इच्छा मान करके छोड़ दो। इतना भाव तो हृदय में रहना चाहिए। पिता घर छोड़ करके चले गए, मां ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए। धुंधुकारी अकेला घर में रहने लगा। अब तो वैश्याओं को घर में लाके रखने लगा। आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके वन में जाके रो रहे थे, तभी वहां पर गोकर्ण जी आ गए और कहा, पिताजी आप इतना रो क्यों रहे हो? बोले बेटा, इस बालक ने तो मेरा घर नरक बना दिया। ये ऐसे बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी, ये धुंधुकारी। अपने पिता को कष्ट में देख करके गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप कृपा करके 10 मिनट मुझको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। और यहां पर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में पूरी भागवत का सार सुना दिया। ऐसा ज्ञान दिया आत्मदेव जी को कि आत्मदेव जी के नेत्र के अश्रु शांत हो गए, आत्मदेव जी परम प्रसन्न हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, वे तो कहते हैं कि भैया आत्मदेव को सुनाई गई ये गोकर्ण के द्वारा 2 श्लोक, ये पूरी भागवत की कथा का सार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायासु तादृशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कह रहे हैं गोकर्ण जी? बहुत ध्यान से सुनना। पिताजी, आप दुखी क्यों हो? पुत्र की वजह से। बोले नहीं, दुख का कारण पुत्र नहीं है, दुख का कारण पत्नी नहीं है, दुख का कारण घर नहीं है, दुख का कारण जो आप सोच रहे हो वो नहीं है पिताजी। दुख का कारण केवल 2 होते हैं, एक तो अहमत्व और दूसरा ममत्व। शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सार गर्वित बात है। दुख के 2 ही कारण होते हैं, अहमत्व और ममत्व। पहला दुख का कारण है अहमत्व। अहमत्व किसको कहते हैं? अपने ऊपर अहम होना, अहंकार होना। और ये अहमत्व ऐसा नहीं कि बहुत प्राउडी होने से ही आप अहमत्व कहलाओगे। आप बैठे हो एक आसन पर और बैठे बैठे आप यूं भी कर रहे हो ना, ये भी अहमत्व है। इसको देहाभिमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहाभिमान। आप ऐसे क्यों बैठे? पैर ने कहा यार बैठा नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सहज करो, तो आप ऐसे बैठ गए। यह भी एक अहमत्व है। कथा में बैठे हैं, 4 घंटे के लिए बैठे हैं, बीच में कोई ऐसा क्रम हुआ तो उठ के पानी पीने गए या कुछ खा पी आए, बगल में ही सब चालू है, कोई जल्दी से फोन भी कर, सुन भजन आएगा, चाय पीने आऊंगा मैं, बना दियो। तो आपने सोचा तो ये कि कीर्तन चल रहा हम पियाते हैं, लेकिन ये अभिमान था आपके देह का। देह कहता है मुझे कोई नहीं बांध सकता, मुझे जब जो चाहिए मैं करूंगा, मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, इस प्रकार का वस्त्र पहनने हैं, ऐसा। ये सारा अहम के अंदर अंदर आता है। और यदि आप उसको वैसा करने से रोकोगे तो ही आप दुखी हो जाओगे। तो दुख का पहला कारण क्या है? अहमत्व। बैठा मैं भी हूं 3 बजे से, और केवल 7 बजे कथा पूरी करके नहीं, मैं तो यहां बैठा रहूं। आरती होगी, आरती के बाद आप प्रणाम करोगे, फिर सम्मान करने उनको पटका पहनाऊंगा, फिर उठूंगा यहां से। ऐसा नहीं है दर्द हमको नहीं होता, होता है, ये हमारे भी भर जाते हैं, लेकिन मन और बुद्धि दोनों कथा में इतने तत्पर हो जाते हैं कि यहां की पीड़ा फिर सहन नहीं होती। जैसे सुनो, एक प्रेम करने वाला अपनी प्रेमिका के लिए किस हद तक पहुंच जाता है? पीड़ा तो उसको भी होती है, लेकिन पीड़ा सहे तभी तो प्रेमी माना जाता है। देखो तुम्हारे लिए जे कर लिया मैंने, हाथ गुदवा लिया, जे काट लिया, तो यहां पर तुम्हारा नाम लिखवा लिया, आदि आदि जो भी फालतू की क्रियाएं करता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कितनी पीड़ाएं सहता है, तभी वो प्रेमी माना जाता। वो पीड़ा भी सहने के लिए तैयार हो जाता है जो वो नहीं सह सकता। लेकिन कथा के लिए आप पीड़ा नहीं सहन कर सकते। इसी समय जब आपका देह वो पीड़ा सहन नहीं करता है, इस समय आपका देह अभिमान कर रहा है, मुझे ये कराओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेचारे किसी की किडनी ठीक नहीं है, उसको वॉशरूम जाना, वो जावे नहीं कल से। बीमारों के लिए बात नहीं है ये बात है जिनका देह परिपूर्ण योग्य है, लेकिन फिर भी वो देह के इतने वश में है कि देह जो कहेगा वही करते हैं, और न करने पर आमे तो वही देह उनका कष्ट पाता है। दुख का पहला कारण क्या है? अहमत्व। पहला कारण अहमत्व। दुख का दूसरा कारण ममत्व। अहमत्व और ममत्व में अंतर इतना है कि अहमत्व सदैव हम अपने ऊपर करते हैं और ममत्व अपनों के ऊपर करते हैं। बेटा, बेटी, पत्नी, पति, परिवार, घर,
हमारे द्वारा कमाया गया पैसा, हमारे द्वारा खरीदी गई गाड़ी, हमारे द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी, हमारे द्वारा की गई योग्यताओं पर हमारा ममत्व होता है, और वो भी दुख के कारण होते हैं। पिताजी, आज आप कह रहे हो कि आपका बेटा दुख का कारण है। जो काम आपका बेटा कर रहा है, वो मदिरा पीता है, वैश्यागमन करता है, आपके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसी क्रिया दूसरों के बच्चे करते तो आपको बुरा नहीं लगता। बुरा क्यों लगा? क्योंकि आपका बेटा है। दुख का कारण वो क्रिया नहीं है। क्रिया कोई और करे तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, अपना करे तो पीड़ा होती है। तो इसका मतलब दुख का कारण अपनत्व है, ममत्व है। पिताजी समझ रहे हैं बात को? आप कथा पंडाल से बाहर गए, निकल करके आगे गए, देखा एक 17-18 साल का बालक तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप क्या करोगे? चले जाओगे, रुकोगे नहीं, आप उसको समझाओगे नहीं। लेकिन उसकी जगह अपने ही घर का कोई बालक हो तो ये अपनत्व जहां आ गया, तुरंत क्या होगा? पीड़ा होगी आपको। आप तुरंत गाड़ी रोकोगे, नीचे उतर के आओगे, आपको बुरा लगेगा, कष्ट होगा, हो सकता है रात भर सो भी ना। कारण सिगरेट नहीं है कष्ट का, कारण है कि अपना उसको ग्रहण कर रहा है। पिताजी, आपके कष्ट का कारण बेटा नहीं है, आपका कष्ट का कारण ममत्व है। मेरा बेटा, ये कष्ट का कारण। संसार में कोई अपना नहीं है पिताजी, सब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, सब अपने प्रारब्धों को भोग रहे हैं। ये बात अलग है कि उसका जन्म आपके घर में हुआ, लेकिन वो करेगा वही जो उसके प्रारब्ध में और उसके कर्मों में नियुक्त होगा। आप बस उसको समझा सकते हो, नहीं माने ये उसका कर्म है। आप दुखी क्यों हो रहे हो पिताजी? व्यक्ति यदि इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाए, पहला तो अहमत्व और दूसरा ममत्व, ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को संसार में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। ये हम आपको अपने लेटर हेड पर लिख के हस्ताक्षर करके दे देंगे। अहमत्व और ममत्व से जो बचा हुआ है उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। जिसके शरीर को किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है, अपमान का बोध उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। लेकिन जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, उसका अपमान भी कभी नहीं होता, और कोई कर भी दे तो उसको पता नहीं चलता। पर यह स्थिति आती कब है? जब वो अहमत्व से बचे। और दूसरा दुख का कारण ममत्व। पिताजी, ये अहमत्व और ममत्व, आप कहोगे महाराज जी हम अभिमान नहीं छोड़ सकते। देह का अभिमान कैसे छोड़ दें? देह जो कहता है वो हमको करना ही पड़ता है।